सरफेस नॉट सरफेस एरिया, हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? एरियास, हेरेंस फॉर्मूला हम लोग कर रहे हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 47. तो आपको क्या करना है? अपनी मैथ्स इंप्रूव करने के लिए हर एक सम समझना है. समझा? अब हर एक स्टेप समझा तो आपको सॉल्यूशन बंद करना है. जहां कहीं भी सॉल्यूशन लिखा हुआ है उसको बंद करो. एक प्लेन पेपर लेना है और उस पे वो सम सॉल्व करना है. सॉल्व ऐसे करना है कि जब तक वो स्मूथ ना निकले आपके माइंड में, जब तक वो स्मूथ उसका सॉल्यूशन नहीं बन जाता, एकदम फ्लुएंटली नहीं निकलता, तब तक उसको प्रैक्टिस करते रहो. तो मान लो एक बार आपने प्रैक्टिस की, स्मूथ नहीं निकला, बीच में 5वें स्टेप पे आप अटक गए, 5th स्टेप पे अटक गए, फिर से सेकेंड टाइम लिखो, स्टार्टिंग से लेकर फिर लिखो. फिर ऐसा होगा कि आप 6 स्टेप में अटकोगे, फिर तीसरी बार लिखो उसको. ऐसा करते रहो. इसी को ढंग की मेहनत बोलते हैं. ढंग से मेहनत मैथ्स में ऐसी की जाती है. ये अगर आप करते रहते हो अच्छे लेवल के सम्स के लिए, पढ़ के नहीं चलता. मैथ्स में अगर आपने बस पढ़ लिया, दैट वोंट गिव यू द गेन. वहां से आपकी मैथ्स इंप्रूव नहीं होगी. ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करना. आप सी और डी सेक्शन को ऐसे करते रहो तो 10th में उतनी तकलीफ नहीं आएगी आपको. 47 में क्या दिया हुआ है? सेल. अभी सेल्स दिया हुआ है. सेल्स नहीं है, ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल है. तो एक ट्रायंगल के साइड्स हमको दिए हुए हैं. पी क्यू आर. If P plus Q is 45, Q plus R is 40, P plus R is 35, then find the area of the triangle. इसकी एरिया निकालो. अब आप क्या करोगे? इन तीनों को ऐड करोगे. इफ यू ऐड ऑल दीज थ्री तो you'll get P plus Q, Q plus R plus P plus R is equal to 45 plus 40 is 85, 85 plus 35. लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, P 2 बार है, Q 2 बार है, R 2 बार है. So 2 times P plus Q plus R is equal to, now 85 plus 35, 80 plus 30 is 110, 110 plus 5 is 120. P plus Q plus R कितना आएगा? 60. सेमी पेरीमीटर कितना है? 30. फाइन. P plus Q plus R अगर 60 है और P plus Q अगर 45 है, दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करो, P plus Q plus R is 60, P plus Q is 45, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आएगी? 15. सेम चीज, P plus Q plus R 60 है, फिर Q plus R 40 है, Q plus R 40 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो P की वैल्यू कितनी आएगी? 20. P plus Q plus R ये 60 है एंड P plus R 35 है, P plus R 35 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो Q की वैल्यू आएगी 25. तो आपके पास सेमी पेरीमीटर आ गया. देखो, सेमी पेरीमीटर इज 30. आपके पास तीनों साइड्स आ गए. P इज 20, Q इज 25, R इज 15. यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल सकते हो आराम से. सम क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 47. सभी लोग फीडबैक बताओ, ये सम क्लियर हुआ आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. The length of side of one square exceeds the length of side of the other square by 6 centimeter. तो एक स्क्वायर है और एक दूसरा स्क्वायर है. सपोज करो इसका लेंथ x है, इसका y है. द लेंथ ऑफ साइड ऑफ
वन स्क्वायर एक्सीड्स द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द अदर बाय 6 सेंटीमीटर, तो y माइनस एक्स 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है. इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज, इसका एरिया एंड इसका एरिया, उनका सम, इसका एरिया कितना एक्स स्क्वायर, इसका एरिया कितना वाई स्क्वायर, इनका जो सम है वो दिया है 666. देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ बोथ द स्क्वायर्स. हम लोग ये कर रहे हैं हेरेंस फॉर्मूला. हेरेंस फॉर्मूला ये चैप्टर चल रहा है अपना. इट इज ऑन पेज नंबर 373. तो उसमें हम लोग अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48. सो इनके एरियाज का सम ये दिया हुआ है. फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ बोथ द स्क्वायर्स, मतलब हमको एक्स एंड वाई निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. तो क्या करें यहाँ पे, ये देखो इसको स्क्वायर करते हैं. इफ यू स्क्वायर इट यू विल गेट y माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज 36, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज 36. अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 666 माइनस 2xy इज इक्वल टू 36. 2xy राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 36 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो 2xy की वैल्यू कितनी आएगी, 666 माइनस 36 कितना होगा, ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा यहाँ पे नंबर. सर 636. नहीं तो नो 630. हाँ 630. एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी 315. x into y is 315. Now see you have an equation y minus x is 6. तो y minus x 6 है. यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 315 by x. ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 315 by x minus x is 6. ये इक्वेशन हमको मिल रही है, इसको हमको सॉल्व करना है. सो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. वी हैव 315 अपॉन x माइनस x इज इक्वल टू 6. 315 माइनस एक्स स्क्वायर इज 6x. 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस 315. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. इसको आप फैक्टराइज करो, ट्राई करो आप. बताओ 315 के दो फैक्टर्स जिनका सब्ट्रैक्शन 6 आता हो. आप भी ट्राई करो, मैं भी यहाँ पे ट्राई करता हूँ. ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 315 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. यहाँ से दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 6 आता हो. तो 5 3s are 15 and 3 7s are 21. 15 and 21. तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 15x माइनस 315. 0 इज इक्वल टू, इसको क्लब करो, x प्लस 21 माइनस 15 x प्लस 21. 0 इज इक्वल टू x माइनस 15 x प्लस 21. यहाँ से x के दो वैल्यूज आएंगे, x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू माइनस 21. यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 15. यही निकालना था हमको, x और y की वैल्यू. अगर x 15 आ गया यहाँ पे रख दो, y माइनस 15 इज 6. y की वैल्यू 15 प्लस 6, y की वैल्यू 21. हुआ क्लियर ये सम? ये तो एरिया से रिलेटेड है भी नहीं, हेरेंस फॉर्मूले से.
ठीक है, मैं इसका जो बेसिक आइडिया है उसको रिपीट करता हूँ। उन्होंने क्या दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ है x, दूसरा स्क्वायर है उसका साइड का लेंथ है y, दोनों का जो साइड का सब्ट्रैक्शन है वो हमको दिया हुआ है, इट इज 6 सेंटीमीटर। फिर इसकी एरिया होगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, इसकी एरिया होगी वाई स्क्वायर। फिर ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 666। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। इफ यू स्क्वायर दिस यू गेट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज 6। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 666 माइनस 2xy इज इक्वल टू 6। 2xy की वैल्यू आएगी, अच्छा हमने स्क्वायर किया ना, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, यहाँ पे भी 36, यहाँ पे 666 माइनस 36 ये आएगा। सो 2xy इज इक्वल टू 630, x इंटू वाई इज 315। फिर हमने क्या किया, फिर से यही इक्वेशन ली, y माइनस एक्स कितना है 6, ये वाली इक्वेशन हमने ले ली। अब y को रिप्लेस किया, देखो यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, ये इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 315 बाय एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। इसको हमने फैक्टराइज किया, इसके दो वैल्यूज आए, x इज 15, x इज माइनस 21। इसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये साइड है, साइड पॉजिटिव होगा। x इज इक्वल टू 15 आप यहाँ पे रख दो इसमें, तो y माइनस 15 इज 6, y का वैल्यू 15 प्लस 6 इज 21। अब क्लियर हुआ आप लोगों को, जिसको भी डाउट था पहले? ये क्वेश्चंस ऑल इन वन बुक जो हमने आपको दी है उसमें सेक्शन सी, हम लोग के पास अभी तक नहीं है सर ऑल इन वन मैथ्स की बुक। क्लास पे आओ और क्लास पे आके लेके जाओ, जिनके पास भी बुक्स नहीं है ना, तीनों की है, इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट सम। सर इसलिए क्वेश्चंस नहीं पता चले। क्या हुआ? फिर इसके लिए क्वेश्चन नहीं पता चल रहे। अच्छा, इसलिए क्वेश्चंस पता नहीं चल रहे। ठीक है ना, आप जितना हो सके जल्दी आज ही शाम को आके लेके जाओ लेक्चर के बाद, या फिर किसी फ्रेंड को बोल दो कि वो आपको स्कैन दे दे, मतलब फोटो खींच के दे दे कौन कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं अपने। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके। क्वेश्चन नंबर 49, Manisha has a kitchen garden in the shape of rhombus. The perimeter of the garden is 40 meter. तो ये 10 होना चाहिए, ये 10 होना चाहिए, ये 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, क्योंकि रोम्बस के सब साइड्स इक्वल होते हैं। एंड इट्स डायगोनल इज 16 मीटर, इसकी जो डायगोनल है वो 16 मीटर है। She wants to divide it into two equal parts and use these parts in rotation. Find the area of each part of the garden. तो आपको बस इसकी एरिया एंड इसकी एरिया निकालनी है, ये दोनों इक्वली होंगे। सो बेसिकली आपको ये ट्रायंगल की एरिया निकालनी है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका एक साइड 10 है, दूसरा साइड 16 है, तीसरा साइड 10 है। सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 16 बाय 2। So this is 5 plus 5 plus 8, that is 18. एरिया कितनी आएगी, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, रूट ऑफ 18, 18 माइनस 10, 18 माइनस 10, 18 माइनस 16, this is 18, 18 is 9 into 2, 18 minus 10 is 8, 18 minus 10 is 8, 18 minus 16 is 2. So now this is under root. तो अभी ना आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा इन कैलकुलेशंस में। देखो डायरेक्टली 9 को काट देते हैं, 9 को कट कर दिया तो बाहर कितना आएगा 3, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 9 है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो 3 बाहर आ गया। अब 8 भी 2 बार है, देखो 8 2 बार है तो उसको काट दो। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 8 2 बार है तो 8 बाहर आके एक ही बार आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 बार है स्क्वायर रूट के अंदर, तो बाहर कितना आएगा 2। सो दिस इज इक्वल टू 24 into 2 which is 48 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ सम?
हर पार्ट का जो एरिया है वो है 48 मीटर स्क्वायर। फाइन। क्वेश्चन नंबर 50। A triangular side walls of flyover have been used for advertisements। तो फ्लाईओवर है, उसके यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉल्स होते हैं, तो आपको अज्यूम करना है कि ये ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। ऑल्दो ये एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं है, इसको हम लोग अज्यूम करेंगे। द साइड्स ऑफ वॉल आर 13 मीटर, 14 मीटर एंड 15 मीटर। सो 13, 14, 15। एग्जैक्ट ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं वो कह नहीं सकते, सो इट कैन बी एनी एंगल। The advertisements yield an earning of ₹2,000 per meter square per year। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होर्डिंग्स लगती हैं, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की जाती है इन वॉल्स पे। अब इनकी तरफ से जो रेवेन्यू आता है वो कितना दिया हुआ है, इट इज ₹2,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स, एक वॉल को हायर किया गया है फॉर 6 months, 6 months के लिए। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो इस वॉल को हायर किया गया 6 months के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना रेंट पे करना पड़ा होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी एरिया निकालेंगे, उसके लिए सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। 15 + 13 + 14 by 2, so this is 28 + 14 by 2, so that is 14 + 7 which is 21। तो इसकी एरिया निकालते हैं। अब एरिया इज √S S minus A S minus B S minus C। This is √21 into 8 into 7 into 6 which is √21 को लिख सकते हैं 7 into 3, 8 को लिख सकते हैं 4 into 2, इधर 7 है एंड यहाँ पे 6 है। तो हमने 21 को ब्रेक किया 7 into 3, 8 को ब्रेक किया 4 into 2, 7 को एज इट इज रखा एंड 6 को एज इट इज रखा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। दिस इज √7 दो बार है, देखो ये 7 ये 7, तो 7 स्क्वायर। यहाँ पे 3 into 2 6 होगा और एक और 6 है तो 6 स्क्वायर, और यहाँ पे 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर सब स्क्वायर के टर्म्स है तो बाहर आएगा 7 into 6 into 2, 6 7 = 42, 42 into 2, 42 into 2 is 84। तो इस वॉल का जो एरिया है, इस वॉल का जो एरिया है इट इज 84 मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है आप सबको कैलकुलेशंस। अब आगे रेट और वो सब हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। दिस मच इज क्लियर। प्रॉपर हेरेंस फॉर्मूला लगा के हमने एरिया निकाला है। ओके तो इस वॉल का जो एरिया है वो हमने निकाला, इट इज 84 मीटर स्क्वायर। अब देखो एडवर्टीजमेंट का पैसा कितना लगता है, 2000 रुपये 1 साल का लगता है, 1 ईयर, मतलब 2000 रुपये लग गए 1 साल। 1 साल में कितने महीने, 12 महीने, 12 मंथ्स। तो 6 महीने का कितना लगेगा, 6 महीने का जो अच्छा ये 2000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर लगता है 12 महीने के लिए। तो 6 महीने का कितना लगेगा बताओ,
कितना रुपीस लगता है पर मीटर स्क्वायर? 1000. 1000 बराबर। सो रुपीस 1000 लगेगा पर मीटर स्क्वायर फॉर 6 मंथ्स। हाफ से हमने डिवाइड कर, सॉरी 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो 1000 रुपए पर मीटर स्क्वायर लगा फॉर 6 मंथ्स। तो 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपए लगेगा 6 महीनों के लिए? कैसे निकाला जाए? कितना आएगा आंसर? देखो, अब आपको थोड़ा मैं यहाँ पे क्लैरिटी दे देता हूँ कैसे कैलकुलेट करोगे ये देखो। सो रुपीस 1000 लगा 1 मीटर स्क्वायर का फॉर 6 मंथ्स। तो 84 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा? मान लो x रुपीस लग गए। अगेन 6 मंथ्स के लिए कंपनी ने हायर किया ना, फॉर 6 मंथ्स। 1 मीटर स्क्वायर का 6 महीने के लिए 1000 रुपए लग गया। उसी 6 महीने के लिए 84 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लगेगा? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो 80